हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश कुशवाहा। आप जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल, मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है सिंगल फेज मोटर, इसके अलावा सिंगल फेज मोटर के प्रकार। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक कला प्रेरण मोटर की संरचना या कंस्ट्रक्शन के बारे में। कट सेक्शन डायग्राम में दिखाया गया है। विभिन्न भाग देख सकते हैं आप। मोटर योक या फ्रेम, इसके बाद स्टेटर के अंदर स्टेटर वाइंडिंग, रोटर कंडक्टर बार या आर्मेचर वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड ब्रैकेट बेयरिंग जिसके ऊपर शाफ्ट लगी हुई है, कूलिंग फैन जो साइड में लगा हुआ है, एंड बॉल या जो प्लेटें होती हैं एंड प्लेट, बेयरिंग और शाफ्ट। ये कट सेक्शन डायग्राम में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो हम एक कला प्रेरण मोटर की कार्यप्रणाली। किस प्रकार से प्रेरण मोटर कार्य करती है? प्रेरण मोटर जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों पर कार्य करती है। जब मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है तो मोटर की जो स्टेटर कॉइल है उसमें सप्लाई प्रवाहित होती है। अब स्टेटर कॉइल में धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। हम लोग जानते हैं कि किसी कॉइल में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्योंकि धारा प्रत्यावर्ती है इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो भी प्रत्यावर्ती बनता है। उसमें मतलब एन और एस पोल जो है वो धारा के अनुरूप परिवर्तित होते हैं। यह जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके कारण जो है इसके रोटर की जो कॉइल है उससे समृद्ध हो जाता है ये चुंबकीय फ्लक्स। तो जो स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है वो रोटर से समृद्ध हो जाता है, मतलब उससे संलग्न हो जाता है। अब जो हमारा रोटर है इसमें अन्योन प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अन्योन प्रेरण क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक कॉइल में विद्युत धारा या चुंबकीय परिवर्ती मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरी कॉइल ली जाए जो कि पहले कॉइल से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड ना हो, मतलब यहाँ वैद्युतिक रूप से कनेक्ट ना हो मगर उसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ रही हो, तो दूसरी कॉइल जो होती है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार का जो प्रेरण होता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, उसको हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। और इस जो अन्योन प्रेरण के कारण जो दूसरी कॉइल है उसमें एक विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेटर हमारी पहली कॉइल है और रोटर जो रखा हुआ है जो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ रहा है वो हमारा दूसरी कॉइल है। और क्योंकि रोटर के कंडक्टरों के सापेक्ष विद्युत फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है इसलिए उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो रोटर के कंडक्टिंग वार हैं या जो बाइंडिंग है एक एन पोल के नीचे है दूसरी एस पोल के नीचे है, तो इनमें क्रमशः विपरीत पोल बनते हैं और उन विपरीत पोलों के कारण जो हमारा रोटर है इसमें बंद पाथ, क्योंकि दोनों सिरों पर जो रोटर के चालक हैं वो कैसे शॉर्ट सर्किटेड हैं, उनमें धारा का प्रवाह जो है वो प्रवाहित होने लगती है। तो जब रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होती है तो रोटर चालकों में धारा प्रवाह होने के कारण उनका उसमें से धारा प्रवाह से उसका एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। रोटर चालकों का चुंबकीय फ्लक्स जो है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो स्टेटर चालकों की फ्लक्स को का जो है वो क्या करता है, विरोध करता है। तो इस कारण जो रोटर है वो इसके विरोध करने स्टेटर फ्लक्स के विरोध करने के कारण जो है वो घूमना शुरू कर देता है। तो यदि हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, जैसा कि हमने कार्यप्रणाली में देखा रोटर जो है वो
स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है और इस कारण वह घूमना शुरू कर देता है। परंतु यदि वास्तविकता की हम बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो स्वचालित नहीं होती। ये मोटर क्यों स्वचालित नहीं होती है? तो जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें एक परिवर्ती मान का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। तो जो परिवर्ती मान का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो स्वभाव में घूर्णमान नहीं होता। घूर्णमान से मतलब कि वो घुमावदार नहीं होता है। परिवर्ती से तात्पर्य है कि उसमें N और S पोल जो होते हैं वो बहुत तीव्रता के साथ परिवर्तित होते हैं। तो सिंगल फेज सप्लाई देने से रोटर में जो है वो परिवर्ती मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें एक पोल के नीचे N और S पोल जो है वो बहुत तीव्रता के साथ धारा की दिशा में परिवर्तन के साथ बहुत तीव्रता के साथ परिवर्तित होते हैं, जिससे रोटर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह भी घूर्णमान नहीं होता, वह भी परिवर्ती फ्लक्स होता है। तो बहुत जल्दी फ्लक्स परिवर्तन होने से जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है? स्वभाव में परिवर्ती फ्लक्स होता है। और इस परिवर्ती फ्लक्स के कारण स्टेटर के पोल के परिवर्तन के साथ साथ रोटर के पोल में भी परिवर्तन हो जाता है और रोटर जो है वो घूम नहीं पाता, केवल अपनी जगह से थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। तो इस प्रकार से जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है यह इसको सप्लाई से जोड़ने पर यह घूमती नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो घूर्णमान या स्वचालित नहीं होती है। यदि हम जो मोटर हमारी अल्टरनेट पोल बदलने से तीव्रता के साथ पोल बदलने से स्टेटर में और रोटर में घूम नहीं पा रही है, यदि उसको किसी बाह्य उपकरण की सहायता से कुछ गति तक घुमा दिया जाए तो उस कंडीशन में जो रोटर है वो घूमने के कारण जो बहुत तीव्रता के साथ N और S में परिवर्तन हो रहा है उसको वह क्या करता है? पकड़ लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसके साथ घूमना शुरू कर देता है। तब मोटर जो है वो घूमना शुरू हो जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि प्रारंभ में मोटर को कुछ गति तक किसी बाह्य साधन से घुमा दिया जाए तो मोटर जो है वो फिर घूमना शुरू कर देती है, या जो पोल में परिवर्तन था उसको सामंजित कर लेती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि जो सिंगल फेज मोटर है वो स्टार्टिंग या सेल्फ स्टार्टिंग जो है वो नहीं है। यदि उसको बाहर से घुमा दिया जाए तो वो घूमने लगेगी, परंतु रुकी हुई अवस्था से मोटर को सप्लाई देने पर वो नहीं घूमेगी। यहाँ पर जो है डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है कि सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर में एक N2 पोल बन रहा है, N1 पोल बन रहा है और रोटर में N2 पोल बन रहा है। अब समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो N2 जो है वो विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास कर रहा है। अभी हम देख सकते हैं अब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ा हुआ है सिंगल फेज, और इसका N पोल जो है वो हाफ साइकिल तक रहेगा और हाफ साइकिल के बाद प्रत्यावर्ती धारा की वो S पोल में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो N1 पोल था ये तुरंत ही बहुत जल्दी S1 पोल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि रोटर जो है उसमें N2 पोल बन रहा था, तो ये N2 पोल जो है वो S1 के कारण आकर्षित होने लगता है। तो हम देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। पहले ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रोटर ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम पा रहा है ना क्लॉकवाइज घूम पा रहा है, क्योंकि जो स्टेटर पोल हैं ये बहुत तीव्रता के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा रोटर है ये अपनी स्थिति में बना रहता है एवं घूम नहीं पाता। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो सिंगल फेज सप्लाई के कारण जो स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो घूर्णमान नहीं होने के कारण जो हमारा रोटर है वो घूम नहीं पाता। स्वचालित बनाने हेतु
यदि हमें हमारे पास जो मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसको स्वचालित बनाना है, यानी हम इसको स्टार्ट करें या सप्लाई दें इसकी स्टेटर को और मोटर घूमना प्रारंभ कर दे, तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, तो इसको गुणमान बनाने के लिए जो है विभिन्न विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। उनमें से सबसे पहले हम बात करें तो इसे गुणमान बनाने के लिए इसके स्टेटर में जो वाइंडिंग हमने की है उसको हम लोग दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। मतलब कि स्टेटर में एक वाइंडिंग न डाल के उसमें से दो तार न निकाल के हम क्या करते हैं, दो वाइंडिंग डालते हैं और दो वाइंडिंग के जो है हम वो चार तार प्राप्त होते हैं। दोनों वाइंडिंगों को हम परस्पर स्टेटर में जब वाइंड करते हैं तब 90 डिग्री पर रखते हैं एवं एक वाइंडिंग के साथ में हम सीरीज़ में कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है, क्योंकि दो वाइंडिंग की गई हैं और एक वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो दोनों वाइंडिंगों में कुछ फेज डिफरेंस हो जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई देने पर भी स्टेटर की दो वाइंडिंगों में, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस है, तो वो दो फेज स्टेटर में उपलब्ध हो जाते हैं। अब इन दो फेजों का जो परिणामी फ्लक्स होता है, क्योंकि दोनों फेजों में जो धारा प्रवाहित होगी, तो एक वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी एवं दूसरे वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जिस वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें जो है धारा अपेक्षाकृत अग्रगामी रहेगी और दूसरी वाइंडिंग जो है उसमें धारा पश्चगामी रहेगी। तो दोनों में फेज डिफरेंस होने के कारण जो धारा होती है उसमें कुछ अंतर रहेगा, तो ये जो है इनका जो फ्लक्स बनेगा उसमें भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा समय के अनुसार। तो ये डिफरेंस होने के कारण फ्लक्स में जो परिणामी फ्लक्स जो बनता है दोनों वाइंडिंगों में धारा प्रवाह होने के कारण, वह कैसा हो जाता है सुबह में रोटेटिंग या घुमावदार। तो दो फेजों या जो हमने कैपेसिटर जोड़ा है उससे कला में अंतर आ जाने के कारण दोनों वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी जो परिणामी फ्लक्स जो बनता है वो कैसा बनता है, घूर्णमान बनता है। और ये घूर्णमान फ्लक्स के कारण जो हमारा रोटर है वो क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है जब रोटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यहाँ हम देख सकते हैं स्वचालित बनाने के लिए हमने स्टेटर जो है, स्टेटर में दो वाइंडिंग की हैं, एक तो मेन वाइंडिंग और दूसरा जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग के काम में आती है, इसके साथ हम एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं और जो मेन वाइंडिंग होती है उसको इसके समानांतर में जोड़ देते हैं। अब जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो क्योंकि दोनों की कला में कुछ अंतर होता है, धारा जो प्रवाहित होती है, तो एक वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो अलग उत्पन्न होता है और दूसरे वाइंडिंग का फ्लक्स जो है उससे कुछ कला या डिग्री पर रहता है। तो इसके कारण दो फ्लक्स हो जाते हैं अलग अलग, और इन दोनों का जो परिणामी फ्लक्स होता है वो स्टेटर के अंदर जो है वो घूर्णमान हो जाता है। परिणामी फ्लक्स जो मेन वाइंडिंग है इसका फ्लक्स अलग रहेगा और जो स्टेटर वाइंडिंग है इसका फ्लक्स अलग रहेगा, और दोनों का जो परिणामी रिजल्टेंट फ्लक्स हमें स्टेटर के अंदर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, घूर्णमान। तो ये जो है घूर्णमान फ्लक्स मिलता है और इसमें एन और एस पोल जो रहते हैं वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हैं। इस कारण रोटर में भी एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जो भी कैसा होता है, जो कि घूर्णमान ही रहेगा और यह अपने उत्पन्न करने वाले का विरोध करेगा। तो विरोध करने के फलस्वरूप यह उसकी दिशा में घूमना शुरू कर देता है। इस प्रकार से जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। प्रेरण मोटर के प्रकार, यदि हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार, तो हमने देखा कि हमने एक की जगह पे दो वाइंडिंग का उपयोग किया स्टेटर में, और उसी के अनुसार ये मोटरें जो है वो तीन प्रकार की हो सकती हैं। कैपेसिटर को जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट किया है उसके अनुसार कैपेसिटर रन प्रेरण मोटर, स्थायी कैपेसिटर प्रेरण मोटर और कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर। तो ये जो है ये तीन प्रकार की प्रेरण मोटरें हो सकती हैं। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर समाप्त होता है। चैनल
को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।